हेलो साथियों, सोचो एक पल के लिए अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे अंदर वह ताकत है जिससे तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की किताब यू कैन यही सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर तुम खुद पर भरोसा रखना सीख जाओ। इस किताब में बताया गया है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर है और सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत होती है उस सोच से जो हर इंसान के अंदर गहराई में छिपी होती है, लेकिन बाहर आने से डरती है। यह सोच कहती है कि मैं कर सकता हूं, पर हमारा मन बार बार कहता है नहीं, तू नहीं कर सकता। और यही लड़ाई असली जिंदगी की शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है, क्योंकि हर काम की शुरुआत सोच से होती है। अगर सोच सही है तो मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसे पाया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह रोज रोज खुद को साबित करने की प्रक्रिया है। जब तुम हर दिन खुद से छोटे छोटे वादे करते हो और उन्हें निभाते हो, तब तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। मान लो तुमने ठान लिया कि हर दिन कुछ नया सीखोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया आत्मबल पैदा होगा और यही आत्मबल तुम्हें सफलता की राह पर ले जाएगा। किताब का एक मुख्य संदेश यह है कि सफलता पाने के लिए दूसरों की तरह बनना जरूरी नहीं है, बल्कि खुद को पहचानना और खुद के अनुसार जीना जरूरी है। दुनिया में हर इंसान के पास एक खास प्रतिभा होती है जो सिर्फ उसी में होती है, पर अफसोस यह है कि हम उसे खोजते नहीं और दूसरे की नकल में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। जॉर्ज कहते हैं कि इंसान को खुद का सबसे बड़ा समर्थक बनना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तो कोई और भी नहीं रखेगा। लेखक ने कई जगह इस बात पर जोर दिया है कि जिंदगी में सपने देखना जरूरी है, पर सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और लगन चाहिए। सपने तभी हकीकत बनते हैं जब तुम उनके लिए पसीना बहाने को तैयार हो जाते हो। जो इंसान हार मान लेता है वो कभी जीत नहीं पाता, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता रहता है। एक अध्याय में जॉर्ज बताते हैं कि डर इंसान का सबसे बड़ा रोड़ा है। हम बहुत सी चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम आके अनफल हो जाएंगे, पर असफलता से डरना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि असफलता ही हमें सिखाती है कि क्या करना है और क्या नहीं। जब तुम असफल होते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई समझ पैदा होती है और वही समझ अगली बार तुम्हें सफलता तक पहुंचाती है। किताब में एक जगह लेखक ने लिखा है कि जिंदगी एक मैदान की तरह है जहां हर किसी को अपनी जगह बनानी होती है, और यह जगह कोई तुम्हें देगा नहीं, तुम्हें खुद बनानी होगी। अगर तुम मेहनत करते रहो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम हार मान लो तो कोई तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। जॉर्ज कहते हैं कि जो इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, क्योंकि विचार ही वो बीज हैं जिनसे जिंदगी के पेड़ उगते हैं। अगर विचार सकारात्मक हैं तो जिंदगी में फूल खिलेंगे, अगर विचार नकारात्मक हैं तो कांटे ही उगेंगे। इसीलिए मन को हमेशा अच्छे विचारों से भरना चाहिए, क्योंकि मन ही हमारी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। किताब में एक और खूबसूरत संदेश है कि सेवा और कृतज्ञता इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे अंदर का डर खुद ब खुद खत्म हो जाता है, और जब तुम कृतज्ञता महसूस करते हो तो तुम्हारा दिल हमेशा शांत रहता है। जॉर्ज कहते हैं कि धन्यवाद कहना एक जादुई आदत है जो हर इंसान को अपनानी चाहिए। किताब का एक अध्याय कहता है कि जीवन में हर दिन एक नया अवसर होता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि कल से कुछ अच्छा करेंगे, पर सच ये है कि हर कल आज से ही शुरू होता है। अगर तुमने आज कुछ नहीं किया तो कल भी वैसा ही रहेगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अभी वह पल है जब तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए, चाहे कदम छोटा हो, पर जरूरी यह है कि कदम बढ़े। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ने यह भी कहा है कि सफलता सिर्फ धन या प्रसिद्धि में नहीं है। असली सफलता तब होती है जब तुम खुद से खुश होते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी क्षमता को पूरी तरह जिया है, जब तुम किसी और को प्रेरित कर सको। यही असली सफलता है।
किताब सिखाती है कि जब हालात कठिन लगें तो खुद से कहना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि यह 3 शब्द तुम्हारे अंदर सोई हुई ताकत को जगा देते हैं। यह किताब याद दिलाती है कि इंसान की शक्ति उसकी सोच में है, और अगर सोच बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स का मानना है कि हर इंसान के अंदर एक चिंगारी होती है जो सही वक्त पर जल उठती है और उसे महान बना देती है। लेकिन यह चिंगारी तभी जलती है जब तुम उसे हवा देते हो। हवा मतलब सकारात्मक विचार, मेहनत और भरोसा। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझो, क्योंकि जब तुम खुद को कम समझते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है और तुम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हो। याद रखो कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है, इसलिए तुलना करना बंद करो और अपने रास्ते पर चलो। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक ऐसा बीज है जिसमें अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन उस बीज को फल देने के लिए सही मिट्टी, सही दिशा और सही देखभाल चाहिए। अगर तुम अपने विचारों की देखभाल नहीं करते तो वे नकारात्मकता के जंगल में खो जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें रोज सकारात्मकता से सींचते हो तो वो सफलता के वृक्ष बन जाते हैं। वे कहते हैं कि हर इंसान के अंदर 2 आवाजें चलती हैं, एक जो कहती है कि मैं कर सकता हूं और दूसरी जो कहती है कि मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किस आवाज को सुनते हो। अगर तुम डर वाली आवाज सुनोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। अगर तुम हिम्मत वाली आवाज सुनोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। किताब का एक और गहरा विचार यह है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और दिशा से मिलती है। अगर तुम बिना सोचे बस भागते रहोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम योजना बनाकर चलोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। जॉर्ज कहते हैं कि अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य से करो, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कहां जाना है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। वे यह भी बताते हैं कि आत्मानुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि यह तुम्हें उस राह पर बनाए रखता है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। जो इंसान अपने आप को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन की सबसे ऊंची चोटियों को छूता है। लेखक कहते हैं कि सफलता एक दिन की बात नहीं, यह रोज के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। किताब में एक जगह लिखा है कि हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं कल से बेहतर बनूं। अगर जवाब हां है तो तुम आगे बढ़ रहे हो, अगर नहीं तो तुम्हें दिशा बदलने की जरूरत है। जिंदगी में सबसे बड़ा सुधार तब होता है जब इंसान खुद का निरीक्षण करना सीख जाता है। जॉर्ज कहते हैं कि मनुष्य को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि वह इस धरती पर किसी कारण से आया है। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे ढूंढते नहीं, वे बस जिंदगी काटते रहते हैं, जबकि उन्हें जीना चाहिए। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए खुद से बार बार पूछना होगा कि मुझे किस काम से खुशी मिलती है, किस चीज के लिए मैं पूरे दिल से प्रयास कर सकता हूं। वही तुम्हारा असली मार्ग है। लेखक का मानना है कि प्रेरणा बाहर से नहीं आती, प्रेरणा भीतर से जन्म लेती है। जब तुम खुद से यह वादा करते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तो वही तुम्हारी प्रेरणा बन जाती है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कुछ भी तुम्हें नहीं रोक सकता। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स यह भी बताते हैं कि असली ताकत तब दिखाई देती है जब सब कुछ खिलाफ हो और फिर भी तुम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हो। जब हालात बुरे हों और तुम फिर भी प्रयास करते रहो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में आ जाता है। यही वह क्षण होता है जब चमत्कार होते हैं। किताब में बताया गया है कि असफलता को दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे अपना शिक्षक मानो, क्योंकि असफलता हमें वो सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। हर बार गिरने से तुम और मजबूत बनते हो, हर हार तुम्हें जीत के और करीब ले जाती है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान गिरने से डरता है वह कभी उड़ नहीं सकता। जॉर्ज कहते हैं कि जिंदगी में अवसरों का इंतजार मत करो, बल्कि खुद अवसर बनाओ। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास मौके नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मौके हर जगह हैं, बस देखने की नजर चाहिए। जब तुम पूरी निष्ठा से किसी चीज की चाह करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगता है। किताब का एक और अहम हिस्सा है कि अपने जीवन में अच्छाई को जगह दो, क्योंकि अच्छाई ही वो ऊर्जा है जो हर चीज को संभव बनाती है।
जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो तो जीवन तुम्हारे लिए और भी सुंदर बन जाता है। लेखक कहते हैं कि सफलता सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी छूने में है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन में महान बनना है तो खुद पर काम करना शुरू करो। अपनी सोच, अपनी आदतें और अपना दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि बाहरी बदलाव हमेशा अंदरूनी बदलाव से शुरू होते हैं। अगर तुम खुद को बेहतर बना लोगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप बेहतर बन जाएगा। किताब में यह भी बताया गया है कि प्रेरणा बनाए रखने के लिए खुद को अच्छे लोगों से घेरो, क्योंकि जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर की आग जलती रहेगी। लेखक कहते हैं कि सफलता का असली रहस्य है निरंतरता, यानी लगातार चलते रहना, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, क्योंकि दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो कभी रुकते नहीं। उन्होंने कहा है कि सफलता की सीढ़ी पर हर कदम मुश्किल होता है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब लाता है। किताब में जॉर्ज यह भी कहते हैं कि अपने मन को हर दिन प्रेरक विचारों से भरना चाहिए, क्योंकि मन वही बनता है जो तुम उसे खिलाते हो। अगर तुम हर दिन अपने अंदर यह दोहराओ कि मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन भी उस पर विश्वास करने लगेगा और फिर तुम्हारा पूरा जीवन उसी दिशा में बदलने लगेगा। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि मनुष्य का मन एक गहरा सागर है। इसमें अनंत विचार, भावनाएं और कल्पनाएं बहती रहती हैं, लेकिन जो इंसान इस सागर पर नियंत्रण पा लेता है वह किसी भी तूफान से नहीं डरता। मन को शक्तिशाली बनाने का पहला कदम है उसे समझना। जब तुम अपने विचारों को पहचानने लगते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा जीवन कैसा बन रहा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। लेखक बताते हैं कि मन को शांत रखने के लिए रोज कुछ समय खुद के साथ बिताओ, कुछ पल मौन रहो, ताकि तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई दे सके। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे असली डर क्या हैं, तुम्हारे सपने क्या हैं और तुम्हारी ताकत कहां है। यही आत्मज्ञान मन को शक्तिशाली बनाता है। जॉर्ज कहते हैं कि हर सुबह अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करो, क्योंकि जैसे ही तुम सुबह उठते हो तुम्हारा मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अगर तुम दिन की शुरुआत डर और चिंता से करोगे तो पूरा दिन वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे विश्वास और उत्साह से शुरू करोगे तो पूरा दिन जादू से भर जाएगा। वे कहते हैं कि सुबह उठते ही खुद से यह कहो कि आज मैं अपने जीवन में कुछ बेहतर करने जा रहा हूं, मैं अपनी पूरी क्षमता दूंगा और जो भी मैं सामने आएगा उसे मुस्कुराकर स्वीकार करूंगा। जब तुम हर दिन को इस सोच के साथ शुरू करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक अवसर देने लगता है। किताब में जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ने यह भी कहा है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर तुम सिर्फ काम करते रहोगे और खुद को समय नहीं दोगे तो भीतर की शांति खत्म हो जाएगी। सफलता तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ मन की शांति भी हो। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन थोड़ा समय अपने शौक, अपने परिवार और अपने भीतर की शांति के लिए निकालो। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो खुद से प्रेम करना जानता है वही दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकता है। अगर तुम खुद से नफरत करते हो तो तुम दुनिया में कुछ भी सुंदर नहीं देख पाओगे। जॉर्ज बताते हैं कि आत्मप्रेम कोई घमंड नहीं है, बल्कि यह वो भावना है जो तुम्हें अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में लाती है। लेखक का मानना है कि जो इंसान क्षमा करना सीख जाता है वह भीतर से आजाद हो जाता है। गुस्सा और नफरत मन को कमजोर बनाते हैं, जबकि क्षमा मन को हल्का और मुक्त करती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए करते हो, ताकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा फिर से प्रवाहित हो सके। किताब का एक और अहम सबक है कि हर दिन कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा बोलो और कुछ अच्छा करो। यह 3 सरल नियम तुम्हारा जीवन बदल सकते हैं। जॉर्ज कहते हैं कि अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। अगर तुम किसी के जीवन में प्रकाश फैलाओगे तो वह प्रकाश तुम्हारी राहों को भी रोशन करेगा। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स यह भी बताते हैं कि जीवन में समस्याओं से भागने की जगह उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या अपने साथ कोई न कोई सबक लेकर आती है। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो वह तुम्हें और मजबूत बना देती है। लेखक कहते हैं कि जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसे हो तो खुद से कहो कि यह मेरे विकास का अवसर है। वे यह भी समझाते हैं कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं:
स्पष्ट लक्ष्य, सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास। अगर इनमें से एक भी चीज कमी रह जाए तो सफलता अधूरी रह जाती है। इसीलिए तुम्हें हर दिन खुद को इन तीनों गुणों के अनुसार ढालना होगा। किताब में लिखा है कि जो इंसान अपने सपनों को लिखता है और रोज उन्हें पढ़ता है, वो अंततः उन्हें सच कर देता है, क्योंकि मन वही करने लगता है जो वह बार बार देखता और सुनता है। अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य को देखोगे और उस पर विश्वास रखोगे तो धीरे धीरे ब्रह्मांड उसे साकार करने लगेगा। जॉर्ज कहते हैं कि सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि तुम अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है। कई बार हम दूसरों की बातों में आकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन जो अपने दिल की सुनता है वही सही राह पर चलता है। इसलिए वे कहते हैं कि अपने दिल की आवाज को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। वे यह भी कहते हैं कि जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो बीच में कई बार थकान और निराशा आएगी, लेकिन याद रखो कि यह संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर रास्ता आसान होता तो हर कोई वहां पहुंच जाता। मुश्किलें इस बात का प्रमाण हैं कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। किताब में जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि असली विजेता वही है जो हार के बाद भी मुस्कुराता है, जो गिरने के बाद भी उठता है और जो अंधेरे में भी रोशनी खोज लेता है, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो इतिहास बदलते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक तुम खुद पर भरोसा रखोगे तब तक कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। आखिर में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफलता नहीं बल्कि विकास है। हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ अच्छा करना और कुछ बड़ा सोचने की आदत ही इंसान को महान बनाती है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहो तो एक दिन तुम वहां पहुंचोगे जहां आज तुम सिर्फ सपना देख रहे हो। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि इंसान अपने जीवन का निर्माता खुद होता है। कोई और तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता। तुम्हारी सोच, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य की रचना करते हैं। वे बताते हैं कि हर विचार एक बीज की तरह है और यह बीज तुम्हारे मन की जमीन में बोया जाता है। अगर यह बीज सकारात्मक है तो जीवन में फूल खिलेंगे, अगर यह नकारात्मक है तो जीवन में कांटे उगेंगे। इसलिए हमेशा अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान दो। लेखक बताते हैं कि चमत्कार तब नहीं होते जब तुम उनका इंतजार करते हो, बल्कि तब होते हैं जब तुम खुद उन्हें संभव बनाने की ठान लेते हो। जॉर्ज कहते हैं कि एक विचार की शक्ति अनंत होती है। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास से किसी चीज को संभव मान लेता है तो ब्रह्मांड उस विश्वास को साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यही वह रहस्य है जिससे असंभव संभव बनता है। किताब में एक जगह जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ने कहा है कि इंसान को खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होता है। आत्मविश्वास वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। उन्होंने कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह खुद को छोटा समझता है, जबकि उसकी आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है। वे कहते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। बहुत से लोग शुरू में जोश के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं, जबकि असली जीत उन्हीं की होती है जो अंतिम क्षण तक टिके रहते हैं। जॉर्ज बताते हैं कि जब तुम बार बार प्रयास करते हो तो हर प्रयास तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि अपने जीवन में महानता लाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों की दिशा बदलनी होगी। अगर तुम बार बार यह सोचते रहोगे कि तुम नहीं कर सकते तो सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम रोज खुद से यह कहो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं और मैं कर दिखाऊंगा, तो तुम्हारा मन और शरीर उसी दिशा में काम करने लगेंगे। यह वही रहस्य है जिससे बड़े लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। जॉर्ज कहते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। इसका मतलब यह है कि जब कठिनाइयां आएंगी तब भी तुम खुद को कमजोर नहीं पड़ने दोगे। तुम हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करोगे, क्योंकि यही सोच तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। किताब में एक जगह उन्होंने लिखा है कि इंसान को अपने डर से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि डर वही जगह है जहां तुम्हारी असली ताकत छिपी होती है। जब तुम डर का सामना करते हो तो वह खत्म हो जाता है, लेकिन जब तुम उससे भागते हो तो वह और बड़ा हो जाता है। जॉर्ज कहते हैं कि डर से भागने की जगह उसे चुनौती दो, क्योंकि हर बार जब तुम डर पर जीत पाते हो तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का नया स्तर जन्म लेता है।
वे कहते हैं कि जो इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है वही जीवन का सच्चा राजा बनता है, क्योंकि विचार ही हर चीज की जड़ हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा धन, तुम्हारे रिश्ते सब तुम्हारी सोच से पैदा होते हैं। अगर सोच अच्छी है तो सब अच्छा होगा, अगर सोच खराब है तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना सबसे बड़ी सफलता है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि मेहनत वह जादू है जो असंभव को संभव बनाता है। उन्होंने कहा है कि जो इंसान बिना रुके काम करता है, बिना बहाने बनाए आगे बढ़ता है, वह एक दिन सब कुछ हासिल कर लेता है। मेहनत तुम्हारी परीक्षा लेती है, लेकिन वही मेहनत तुम्हें मजबूत भी बनाती है। लेखक बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ सोच और मेहनत ही नहीं, बल्कि विश्वास भी जरूरी है। विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें तब भी चलने देती है जब रास्ता दिखाई नहीं देता। उन्होंने लिखा है कि जब इंसान खुद पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखता है तो पूरी सृष्टि उसकी मदद करने लगती है। किताब में यह भी कहा गया है कि हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, क्योंकि ज्ञान ही वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। जॉर्ज कहते हैं कि जब तुम सीखना बंद कर देते हो तो बढ़ना भी बंद कर देते हो। इसलिए हर दिन खुद से पूछो कि आज मैंने क्या नया सीखा। वे यह भी कहते हैं कि इंसान को कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिकायत करने से मन की ऊर्जा खत्म होती है, और वही ऊर्जा अगर तुम सकारात्मक काम में लगाओ तो चमत्कार हो सकता है। जॉर्ज कहते हैं कि जो इंसान परिस्थितियों की जगह अपने दृष्टिकोण को बदलता है वही सच्चा विजेता होता है। किताब का एक सुंदर संदेश ये है कि इंसान को हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद वह रोशनी है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाती है। जब सब कुछ खत्म सा लगे, तब भी अगर तुम उम्मीद से भरे रहो तो नई शुरुआत हो सकती है। जॉर्ज कहते हैं कि जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना होता है। वे कहते हैं कि इंसान का जीवन तभी सुंदर बनता है जब वह खुद पर गर्व करना सीख जाता है। अपनी असफलताओं पर शर्म करने की जगह उनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें अगली सफलता की तैयारी करते हैं। अगर तुम गिरकर उठना सीख गए तो कोई ताकत तुम्हें नहीं गिरा सकती। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स यह भी कहते हैं कि इंसान को दूसरों की सफलता देखकर खुश होना चाहिए, क्योंकि जब तुम किसी की सफलता का जश्न मनाते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और बढ़ती है। ईर्ष्या तुम्हें भीतर से कमजोर करती है, जबकि प्रशंसा तुम्हें मजबूत बनाती है। लेखक कहते हैं कि जीवन में हर चीज का समय होता है। अगर तुम्हें अभी सफलता नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। इसका मतलब है कि तुम अभी सीख रहे हो, और जब तुम्हारा समय आएगा तब पूरी दुनिया देखेगी कि तुम क्या कर सकते हो। किताब के अंत में जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन का नियंत्रण खुद ले लेता है और हर दिन यह दोहराता है कि मैं कर सकता हूं, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सपने को सच करने के लिए सबसे जरूरी है एक स्पष्ट सोच और अटूट विश्वास। वे कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवन में ये 3 चीजें अपना लेता है, स्पष्ट उद्देश्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच, वह किसी भी स्थिति में हार नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि चमत्कार बाहर नहीं भीतर से शुरू होते हैं। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स के अनुसार तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम सच में करना चाहते हो। बस तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा, खुद को साबित करना होगा और हर दिन एक कदम आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो कहता है मैं कर सकता हूं। इस किताब का सबसे प्रेरक हिस्सा यही है कि जॉर्ज मैथ्यू एडम्स इंसान के अंदर छिपी उस रोशनी की बात करते हैं जो कभी बुझती नहीं, चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों न हो। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है जो उसे उसके उद्देश्य की ओर ले जाती है, लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी है, तभी तुम अपने भाग्य के निर्माता बनते हो। जॉर्ज कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात देखकर फैसला करते हैं और दूसरे वो जो अपने फैसलों से हालात बदल देते हैं। पहला वर्ग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, जबकि दूसरा वर्ग अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और कुछ नया रचता है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों की तरह नहीं बल्कि अपने तरीके से जीना होगा, क्योंकि अलग सोचने वाले ही इतिहास बनाते हैं।
किताब के एक अध्याय में जॉर्ज यह बताते हैं कि सफलता पाने का असली रहस्य यह है कि तुम अपने सपनों को कभी मरने न दो। सपने ही वो ईंधन हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। जब इंसान सपने देखना बंद कर देता है तो उसके भीतर की ज्वाला बुझ जाती है। इसलिए वे कहते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। वे यह भी कहते हैं कि असली खुशी पाने के लिए तुम्हें देना सीखना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्टि उसी को मिलती है जो दूसरों की मदद करता है। जब तुम किसी और को ऊपर उठाते हो तो तुम खुद भी ऊपर उठते हो। जॉर्ज कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह है कि तुमने कितनों को बेहतर बनाया। ले हो तो पूरी सृष्टि उसे तुम्हारे लिए संभव बनाने लगती है। यह वही सिद्धांत है जो हर महान व्यक्ति के जीवन में देखा गया है, जिन्होंने अपनी सोच को इतना मजबूत बना लिया कि असंभव भी झुक गया। जॉर्ज कहते हैं कि जब तुम्हारे विचार तुम्हारे विश्वास के साथ जुड़ जाते हैं तो तुम रुक नहीं सकते। जॉर्ज कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसका दृष्टिकोण है। वही तय करता है कि तुम किसी स्थिति को कैसे देखते हो। अगर तुम हर परिस्थिति में सीखने का नजरिया अपनाते हो तो कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम शिकायत करने लगो तो सबसे बड़ी सफलता भी अधूरी लगने लगेगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि अपने दृष्टिकोण को हमेशा ऊंचा रखो, चाहे हालात नीचे क्यों ना जाएं। किताब में एक गहरा संदेश यह भी है कि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत से लोग अपनी पिछली गलतियों में उलझे रहते हैं और खुद को दोष देते हैं। लेकिन जॉर्ज कहते हैं कि इंसान गलती करने के लिए नहीं, बल्कि उनसे सीखने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए हर गलती को अनुभव समझो और उससे मजबूत बनो। वे यह भी कहते हैं कि सफलता तब आती है जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिल के करीब है तो तुम उसके लिए कुछ भी कर गुजरोगे। लेकिन अगर लक्ष्य सिर्फ दिखावे के लिए है तो तुम बीच में ही हार मान लोगे। इसलिए अपने दिल से जुड़े सपने चुनो, वही तुम्हें प्रेरित रखेंगे। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ये भी बताते हैं कि इंसान को हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए चुनौती देनी चाहिए। अगर तुम हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनते हो तो एक साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। जीवन का असली आनंद इसी विकास में है। इसलिए उन्होंने कहा है कि खुद से प्रतिस्पर्धा करो, न कि दूसरों से। लेखक कहते हैं कि किसी भी बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। अगर तुम हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते रहो तो एक दिन तुम वहां पहुंचोगे जहां आज तुम्हें जाना नामुमकिन लगता है। कोई भी पर्वत एक छलांग में नहीं चढ़ा जा सकता, लेकिन कदम दर कदम चलते हुए जरूर चढ़ा जा सकता है। यही सिद्धांत हर सपने पर लागू होता है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक आवाज होती है जो उसे दिशा दिखाती है, लेकिन हम उसे सुनते नहीं क्योंकि हम बाहर के शोर में खो जाते हैं। जब तुम खुद से जुड़ना शुरू करते हो तो वह आवाज धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगती है, और वही आवाज तुम्हें बताती है कि तुम्हें क्या करना है। जॉर्ज कहते हैं कि जो व्यक्ति इस अंदरूनी आवाज को सुन लेता है वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। किताब के आखिरी अध्याय में जॉर्ज यह कहते हैं कि जीवन में असली सफलता तब मिलती है जब तुम खुद के भीतर की सीमाओं को तोड़ देते हो। जब तुम यह मान लेते हो कि अब मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, तो दुनिया का कोई भी अवरोध तुम्हें रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं रहती। और अंत में जॉर्ज मैथ्यू एडम्स यह अमर वाक्य कहते हैं कि तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम सच में करना चाहते हो। अगर तुम पूरे दिल से विश्वास कर लो तो पहाड़ भी झुक जाएंगे, रास्ते भी बन जाएंगे और किस्मत भी तुम्हारे कदमों में होगी। तो दोस्तों, यही है किताब यू कैन का असली सार। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर छिपी होती है। हर इंसान में कुछ कर दिखाने की क्षमता होती है, बस जरूरत है उस पर यकीन करने की। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे डर तुम्हारे सपनों के बीच की दीवार है, और जब तुम उस दीवार को तोड़ देते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हमेशा याद रखना कि कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। हर असफलता एक सबक है और हर नया दिन एक मौका। अपने सपनों को सच करने के लिए आज से ही कदम बढ़ाओ, क्योंकि तुम कर सकते हो।
और अगर तुम्हें यह बुक समरी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि